डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है कि एफ इनवर्स ज्ञात करो यदि विद्यमान हो तो, यानी कि अगर विद्यमान हो तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए और एफ अपना ए से बी में है। पहले क्वेश्चन में ए है ये, बी है ये और एफ एक्स बराबर 3x है। दूसरे में ए दे रखा है, बी दे रखा है और एफ एक्स बराबर में है एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका एफ इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां अंतराल दे रखा हो वह देखिए क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करें और फर्स्ट में करते हैं कि एफ जो फलन है वो ए से बी में परिभाषित है, जबकि एफ एक्स बराबर कितना है 3x और इसमें a बराबर दे रखा है 0, -1, -3, 2 और b बराबर दे रखा है -9, -3, 0, 6। तो अब हम सबसे पहले एफ ऑफ, क्योंकि a से b में है ना, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 निकालो तो 3 गुणा 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो जी। फिर हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ -1, इनकी 3 गुणा -1 बराबर कितना हो जाएगा -3। फिर हम निकालते हैं एफ ऑफ -3, इनकी 3 गुणा -3 इक्वल टू हो जाएगा -9। और एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इनको 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना आ गया 6। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अगर आप 0 रखते हो तो 0 मिलता है, -1 रखते हो तो -3 मिलता है, -3 रखते हो तो -9 मिलता है और 2 रखते हो तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है 6। 2 रखने पर 6 वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट है कि फलन एक एकेकी आच्छादक फलन है, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब अतः एफ इनवर्स विद्यमान होगा और विद्यमान होगा तो इसका एफ इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो 0, 0, -3 -1 उल्टा कर देंगे, -9 -3 और 6, 2, ये हो जाएगा इसका एफ इनवर्स एक्स। सेकंड वाला देखें, सेकंड वाले में आपको a की वैल्यू दे रखी है, समुच्चय a है 1, 3, 5, 7, 9। b समुच्चय दे रखा है आपको 0, 1, 9, 25, 49, 81 और f जो फलन है वो a से b में, जबकि एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम a टू b में है ना, तो f1 निकाल लेते हैं। f1 क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। फिर हम इसका निकाल लेते हैं f3, यानी कि x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना मिल जाता है 9। फिर हम रखेंगे f5, यानी कि x की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
25, एफ ऑफ 7 निकालेंगे 7 का स्क्वायर 49, और एफ ऑफ 9 निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो यहाँ अपने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स जो समुच्चय है वो बना है 1 1 3 9 5 25 7 49 और 9 81। यहाँ स्पष्ट है, वही बात है कि सभी अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहे हैं। यहाँ स्पष्ट है कि फलन एक एकेकी आच्छादक फलन है, क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः एफ इनवर्स विद्यमान होगा। एफ इनवर्स इसका विद्यमान होगा तो इसका एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 1 9 3 25 5 49 7 81 9, ये हो जाएगा इसका एफ इनवर्स एक्स। नंबर 3 देखते हैं इसका कि एफ इनवर्स ज्ञात करो यदि विद्यमान हो तो एफ ए से बी में परिभाषित है, जहां ए बराबर बी बराबर क्या है, रियल नंबर, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, और एफ एक्स बराबर में एक्स क्यूब है। तो इसमें अगर आपको इनवर्स है विद्यमान है तो इसके इनवर्स निकालनी है। देखिए आपसे पहले 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें हमें अंतराल दे रखा था, समुच्चय रूप में दे रखा था, उन समुच्चय से हम जांच करके देख लिए। इसमें समुच्चय नहीं है, रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए हमें पूरी जांच करनी पड़ेगी। और पूरी जांच करने का मतलब है सबसे पहले क्या करते हैं, एकेकी फलन। एकेकी की जांच करने का मतलब है x1 और x2 बिलोंग्स करते हुए किसको लेने हैं, रियल नंबर को। तो फिर क्या निकालेंगे, fx1 बराबर fx2, fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 क्यूब, ये हो जाएगा x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आता है। फलन एक एकेकी फलन है, दिया गया फलन एकेकी फलन हो गया। नंबर 2 पे जांच करते हैं हम आच्छादक फलन। और आच्छादक के लिए क्या करते हैं, x और y बिलोंग्स करते हुए कहां से लेंगे, r से, क्योंकि r से r में परिभाषित है ना। तो और क्या निकालेंगे, एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वाई की पावर 1/3। तो कोई भी रियल नंबर लिखो, 8 रखेंगे 8 की पावर 1/3 कितनी होगी, 2, 27 रखेंगे तो 3, 64 रखेंगे तो 4। इसका मतलब ये किसको बिलोंग्स कर रहा है, अपने प्रांत को। और जबकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू क्या है, सह प्रांत। अतः फलन एक आच्छादक फलन है। दिया गया फलन कैसा हो, एक आच्छादक फलन। तो अब हम निकालते हैं f का
प्रतिलोम यानी कि एफ इनवर्स। इसके लिए आप एफ एक्स बराबर वाई रखो, इनकी एक्स क्यूब बराबर वाई रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 1/3, तो एफ इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर, क्योंकि जहां जहां वाई चले वहां पर आप प्रतिस्थापन किससे कर दीजिए, एक्स से प्रतिस्थापन कर दीजिए, और ये प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम की वैल्यू हो जाएगी।